हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सादिया मेकअप रिव्यूज़। एंड आज की जो वीडियो है मैं करने जा रही हूँ काशीज़ का इंस्पायर्ड मेकअप लुक, जो कि ब्राइडल मेकअप लुक होगा। कम्प्लीटली ब्राइडल मेकअप लुक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ उसी तरह की ही शेयर करूँ जिस तरह से काशीज़ ने शेयर किया है अपनी वीडियोज़ में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल, सो आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस आउट ना कर सकें। तो जरा आप जल्दी करते हैं स्टार्ट वीडियो को, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिया है आई शेडो बेस के लिए लिप सेंस का। मैंने ये एक आई शेडो बेस है जो कि काफ़ी अच्छी है। इसको लेके मैंने अपनी ऑल ओवर द आईलिड एरिया के ऊपर अप्लाई किया है एंड एक ब्लेंडिंग ब्रश से हमने इसे ब्लेंड कर लिया है। आप चाहें तो फिंगर टिप्स की हेल्प से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आपके जो आई शेडोज़ हैं वो अच्छे से लॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पे जो मैंने अप्लाई किया है अपनी आईज पे, जो लेंसेज मैंने यूज़ किए हैं ना वो हैं TTDIY के लेंसेज हैं और काफ़ी अच्छे रीज़नेबल प्राइसेस में। मैं आपका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। इनकी बहुत जो है ना सेल्स ऑन गोइंग होती हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशंस का पैलेट, जो कि ये वाला है, और इसमें से मैंने लिया है ये वाला रेड कलर का शेड, क्योंकि काशीज़ ने जो यूज़ किया है शेड वो था यही वाला रेड कलर का, इसी तरह से मिलता जुलता। क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है तो मैं कभी भी करती नहीं थी इस तरह के मेकअप्स काशीज़ के, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना भी ट्राई किया जाए। प्रोडक्ट्स नहीं तो दूसरे तो है ना, हम उसके थ्रू कर सकते हैं। सो अब अगेन यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये वाला नार्स का पैलेट एंड इसमें से मैं लूँगी ब्लैक कलर का आई शेडो, और इसको लेके हमने आउटर कॉर्नर के एरिया के ऊपर यूज़ करना है, अप्लाई करना है। जस्ट लिटिल बिट हमने अप्लाई करना है, ज़्यादा हमने इसको नहीं करना है, थोड़ा सा बस। यहाँ पे मैं ले रही हूँ बॉक्सी चार्म का ये वाला पैलेट, और इसमें से मैं लूँगी ये ब्राउन कलर का शेड, और क्रीज लाइन के एरिया के ऊपर हमने इसे अप्लाई करना है, ब्लेंड करना है। क्योंकि ब्लेंडिंग जो है आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि आप जो है अपने आई शेडोज़ को ब्लेंड बहुत अच्छे से करें, क्योंकि अगर आप ब्लेंड नहीं करेंगे तो आपके शेड्स जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखेंगे। सो जनाब यहाँ पे हमारी ये ब्लेंडिंग हो गई है डन। और अब जो है यहाँ पे मैं लेने लगी हूँ ये पिंक कलर का लिक्विड ग्लिटरी आई लाइनर, क्योंकि काशीज़ ने जो है अपनी मेकअप में जो है पिंक कलर का लूज ग्लिटर्स यूज़ किए हैं। क्योंकि मेरे पास नहीं है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो उसकी जगह जो है ये मैं पिंक कलर का ग्लिटरी आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ और अप्लाई किया है अपनी ऑल ओवर द आईलिड एरिया के ऊपर। एंड यहाँ पे जब ये सेट हो गया तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये ऑल्सपुरा और अप्सरा का कोई आई शेडो पैलेट है, जो कि सिल्वर कलर का है। इसे मैंने अपनी आईलिड एरिया के ऊपर, सॉरी इनर कॉर्नर के एरिया पे अप्लाई किया। सॉरी यहाँ पे आउट ऑफ फोकस हो गया था मेरा, मुझे पता ही नहीं चला। और अब जो है मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लैक कलर का ये आईलाइनर, जो कि लॉरियल का है। ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियोस काफ़ी बना चुकी हूँ कि आप आईलाइनर कैसे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको इस वजह से नहीं दिखाया कि मैं चाह रही थी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँ कि काशीज़ का आईलाइनर किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियोस पसंद आएंगी तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो किस तरह की देखना चाहते हैं। लोअर लैशेस पे भी मैंने गोल्ड कलर का आई शेडो अप्लाई किया है और इसको लेके मैंने ब्लेंड कर लिया था अच्छे से। और यहाँ पे जो है आई लैशेज़ जो है मैंने यूज़ की हैं, जो कि लोजो लैशेज़ की हैं। इसका भी लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप लेना चाहते हो तो आपको 20% ऑफ इसका मिलेगा। और यहाँ पे जो है हमारा आई मेकअप कम्प्लीटली डन हो चुका है। और मेकअप रिमूवर पैड से जो है ना इसके जो हमारे अंडर आई एरिया पे जितने भी डर्ट्स गिरे थे आई शेडोज़ के, वो उसको हमने अच्छे से रिमूव कर दिया है। फेस अच्छे से क्लीन हो गया हमारा। और अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ फरसाली का यूनिकॉर्न सीरम एंड इसको अपने अप्लाई किया है अपने ऑल द वे द फेस पे, और अच्छे से बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है, क्योंकि करने जा रहे हैं काशीज़ का मेकअप और हमारी जो फाउंडेशन बेस है ना अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एज अ फाउंडेशन मेबलिन फिट मी का मैट फिनिश फाउंडेशन, नंबर है 420। काफ़ी अच्छा है, मीडियम शेड्स की कवरेज के लिए बहुत एक्सेलेंट है, फुल कवरेज है इसकी, टोटल रिकमेंड फ्रॉम मी। और इसको लेके मैंने अपने ऑल ओवर द फेस अप्लाई किया है एंड फोरहेड के ऊपर भी मैंने इसको अप्लाई किया है। अच्छा मैं यहाँ पे बता दूँ काशीज़ के जो फाउंडेशन की बेस होती है ना वो पिंक होती है, यानी कि आप जितना भी उनका मेकअप देखोगे ना उस पर ज़्यादातर जो है ना उनका फाउंडेशन की बेस जो होती है ना वो पिंक कलर की होती है, ठीक है। सो मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे थोड़ा बहुत पिंक कलर का आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि
यहाँ पे हमारी तरफ जो है ना इस तरह के फाउंडेशंस नहीं है अवेलेबल, ना मैंने यहाँ पे कभी देखे हैं पिंक कलर का। कभी मुझे मिले तो ज़रूर मैं लूँगी और इंशाल्लाह फिर शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर पैलेट, और इसमें से मैंने लिया है लाइट ग्रीन कलर का शेड एंड अप्लाई किया है विद द ब्रश। मैंने इसको अप्लाई किया लिटिल बिट, फिर देन मैंने फिंगर टिप्स की हेल्प से जो है ना इसको ब्लेंड किया, क्योंकि फिंगर टिप्स से काफ़ी अच्छा ब्लेंड होता है। नेल्स जो है मैं आपको बता दूँ, ये मेरे इतने एक्सपेंसिव नेल्स नहीं हैं, क्योंकि मैं नेल्स की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ। आपने अक्सर मेरी वीडियोस को देखा होगा कि मैं नेल्स नहीं अप्लाई करती हूँ, लेकिन अब आजकल कर रही हूँ, क्योंकि नेल्स का रीज़न यही होता है ना कि अभी नमाज़ पढ़नी होती है, तो इसलिए मैं नेल्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाती। लेकिन अब मैंने सोचा कि नेल्स वगैरह लगाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि अच्छे दिखते हैं जब आप वीडियो शूट करो ना। एंड यहाँ पे जो है मैंने लिया है ब्यूटी ब्लेंडर, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ मरसाले का ये वाला लूज़ पाउडर, और इसको लेके मैंने अपनी अंडर आई एरिया के ऊपर अप्लाई किया है। नोज़ के साइड को मैंने लिटिल बिट लाइट हैंड से प्रेस किया है, एंड देन जो है अपना जो जॉ लाइन है वहाँ पे मैंने अच्छा सा प्रेस कर दिया है। और यहाँ पे जो है मैं ले रही हूँ एज अ कंटूर के लिए मेकअप रेवोल्यूशन का कंटूर पैलेट, एंड इसे लेके हमें जॉ लाइन पे अच्छे से ब्लेंड करना है, अप्लाई करना है। और आप देख सकते हैं जॉ लाइन पे मैंने बहुत लाइट सा किया, क्योंकि काशीज़ के भी जो कॉन्टूरिंग होती है ना इतनी ज़्यादा नहीं होती, यानी कि हार्श नहीं दिखती है। एंड देन यहाँ पे मैंने अगेन ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, जो कि ग्रीन वर्क्स का टाइनी सा बहुत प्यारा सा ब्यूटी ब्लेंडर है। इसे लेके मैंने ये मेकअप रेवोल्यूशन का कंटूर पैलेट लिया, जो मैंने अपनी जॉ लाइन पे लिया है, चिक बोन के एरिया पे अप्लाई किया है। सेम मैंने इसको नोज़ के एरिया पे अप्लाई किया है, एंड देन सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लिटिल बिट मैंने लूज़ पाउडर अपनी नोज़ के एरिया पे लिया है, और उसको अच्छे से सेट कर दिया, ताकि हमारी नोज़ जो है ना थोड़ी सी थिन पत्ती पत्ती सी लगे। सो आप मेरे साथ ज़रूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे साथ आप जुड़े रहें, ताकि आप जो भी मेरी अब आने वाली वीडियोस हैं उसको आप मिस आउट ना कर सकें, क्योंकि मैं इंशाल्लाह आने वाले डेज़ में जो है ना काशीज़ के आपके साथ इंस्पायर्ड मेकअप लुक ज़रूर शेयर करूँगी। एंड यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्लश ऑन के लिए BH कॉस्मेटिक्स का ये वाला ब्लश ऑन पैलेट, और इसमें से लूँगी ये पिंक कलर का शेड, क्योंकि पिंक कलर का ही हमने ब्लश ऑन अप्लाई करना है। और जैसे मैं पहले बोल चुकी हूँ कि हमें पिंकी पिंकी सी लुक देनी है, सो कोशिश यही है कि भी पिंकी पिंकी सी लुक आपको नज़र आए। यहाँ पे मैंने ब्लश ऑन अप्लाई कर लिया है, और अब जो है मैं यहाँ पे ले रही हूँ BH कॉस्मेटिक्स का ये वाला हाइलाइटर, उसमें से पिंक कलर का एक ग्लो हाइलाइटर लूँगी। ओ माय गॉड, ये इतना अच्छा, इतना एक्सीलेंट, ज़बरदस्त वर्क किया था कि मुझे बहुत पसंद आया था। और मैं सोच रही थी कि भाई मैंने ये वाले हाइलाइटर्स क्यों नहीं अब तक यूज़ किए, क्योंकि ये मैंने काफ़ी टाइम पहले लिए थे और मैंने कभी भी यूज़ नहीं, क्योंकि मैं जो हूँ ना मेकअप रेवोल्यूशंस के हाइलाइटर्स की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ लिपस्टिक के लिए रेवलॉन की लिपस्टिक, और नंबर है 432 या 423 है, और मैं लिंक इसका भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि कौन सा है, वरना आप स्क्रीन पे भी देख लेंगे। ये पिंक कलर का शेड है, बहुत प्यारा सा शेड है। इसको लेके मैंने एक थोड़ी सी पहले हमें एक लाइन सेट करनी है, यानी कि जैसे आउटर बनाते हैं ना लाइन, वो मैंने सेट कर दी है। देन मैंने इसको फिल कर दिया है लिपस्टिक की हेल्प से। सो मेक श्योर कि आपके जो लिप्स हैं ना वो ड्राई नहीं होने चाहिए, क्योंकि विंटर्स में आपको पता है कि लिप्स जो हैं आपके ड्राई हो जाते हैं। सो यहाँ पे हो गया है हमारा मेकअप पूरा डन, और मैं जो हूँ आपसे मिलती हूँ हमारे हेयर्स को टर्न करने के बाद। So yeah, that's all guys, and I hope you guys like this video. If you like it, so make sure give me a big thumbs up, like, share and subscribe, and yeah, don't forget to turn on the notifications bell so you don't miss my videos. Please मुझे comments box में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा, and please keep supporting me, subscribe to my channel। और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कुछ नहीं जाएगा, एक सब्सक्राइबर मेरा गेन होगा और मेरे पास व्यूज आएंगे, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ कोई भी इंस्पायर्ड मेकअप लुक शेयर करूं, क्योंकि मैंने आज से पहले, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि नहीं बनाई है वीडियोस, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाना स्टार्ट करूँ। सो इसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। सो प्लीज कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन अल्लाह हाफिज।